हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस। तो हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इम्पाइमा। इम्पाइमा तो इम्पाइमा क्या होता है, सबसे पहले डिफिनेशन की बात कर लें। कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में जब पस भर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पाइमा। अब प्लूरल स्पेस क्या होता है और पस कहाँ पे भरता है, किस जगह पे भरता है, इसको हम जानते हैं डिटेल में। तो इसके बारे में नेक्स्ट जानते हैं। हम बात कर ले लंग्स की, तो लंग्स में जो है दो प्लूरल लेयर पाई जाती है। दो प्लूरल लेयर पाई जाती है, एक को बोलते हैं विसरल लेयर, दूसरे को बोलते हैं जो है पैराइटल लेयर। तो विसरल लेयर जो होती है वो लंग्स पैरेन्काइमा से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? ये है लंग्स पैरेन्काइमा। इससे जुड़ी हुई एक लेयर मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं विसरल लेयर। क्या बोलते हैं? विसरल लेयर। इसके बाद एक नेक्स्ट लेयर होती है जो किससे जुड़ी हुई होती है? हमारे चेस्ट वाल से। किससे जुड़ी हुई होती है? ये चेस्ट वाल हमारा। चेस्ट वाल से जुड़ी हुई लेयर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल लेयर। नेक्स्ट लेयर हमारी ये है पैराइटल लेयर। ये विसरल लेयर हो गई। इधर कौन सी लेयर? विसरल लेयर। किससे जुड़ी हुई है? लंग्स पैरेन्काइमा से। चेस्ट वाल से जो अटैच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर। अब इसके बीच में एक स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक पैराइटल लेयर इधर हो गई, विसरल लेयर अंदर हो गई जो लंग से अटैच है। इसके बीच में स्पेस देखने को मिल रहा है, स्पेस। इस खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं प्लूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस। इसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस। अब इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कितना ml? 15 से 20 ml। अब ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है इसी में क्या हो जाता है? पस का फॉर्मेशन होने लगता है। किसका? पस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इसमें। नॉर्मली जब ये स्टार्ट होता है तो नॉर्मली जो है यहाँ पे जो फ्लूइड होता है हम उसको लंग्स एब्सेस बोलते हैं, जब ज्यादा अमाउंट में यहाँ फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन अगर इसी जगह पे फ्लूइड के साथ साथ क्या हो जाए, वहां कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होने लगेगा? पस का फॉर्मेशन होने लगेगा। जब इन्फेक्शन के बाद पस का फॉर्मेशन कहाँ हो गया? प्लूरल स्पेस में हो गया। अब प्लूरल स्पेस में जब पस का फॉर्मेशन हो गया, उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इम्पाइमा। क्या बोलेंगे? इम्पाइमा। तो ओवरऑल इम्पाइमा की अगर डिफिनेशन की बात करें तो इम्पाइमा एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्लूरल स्पेस में हमें जहां पस देखने को मिलता है। अब पस आता कैसे? जैसे मान लीजिए कि कॉजेज की अगर हम बात करें, कुछ कारण होते हैं। कारण में इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? कारण में इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है। यहां पे इन्फेक्शन हो गया, यहां पे या तो कोई ट्रॉमा हो गया, या तो निमोनिया की कंडीशन में कभी कभी देखने को मिलता है। निमोनिया की कंडीशन, यहां जो फ्लूइड होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है और इन्फेक्शन उस फ्लूइड तक पहुंच जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन पहुंच जाता है, इसकी वजह से जो फ्लूइड होता है इन्फेक्टेड हो जाता है। वहां पे किसका फॉर्मेशन होने लगता है? पस का फॉर्मेशन होने लगता है। फॉर्मेशन ऑफ पस, ठीक है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं इम्पाइमा। तो इसके बाद ये दो तीन कारण होते हैं, ठीक है, जो ज्यादातर मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं।
अब इसमें हम बात कर लेते हैं जो है होता कैसे। अब मान लीजिए यहाँ लंग से ट्रॉमा होने के बाद हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल मेडिएटर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रॉमा होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे केमिकल मेडिएटर आएंगे, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। क्या आएगा, न्यूट्रोफिल्स का बिल्डअप होने लगेगा। किसका, न्यूट्रोफिल्स का बिल्डअप होने लगेगा। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स ढेर सारे आ जाएंगे, साथ ही साथ कीमो मेडिएटर आ जाएंगे। क्या, कीमो मेडिएटर, जैसे कीमोकाइनेज, प्रोटीएज इनहिबिटर, ये सब आने के बाद क्या करेंगे, वहां पे मिल के क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन करेंगे। अब इन्फ्लामेशन के कारण क्या हो जाएगा, वहां पे पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा तो होगा कंडीशन कौन सी, इम्पाइमा, ठीक है। तो ओवरऑल कैसे चलता है, कोई ट्रॉमा हुआ, मान लीजिए कोई ट्रॉमा हुआ या न्यूमोनिया की कंडीशन हुई या लंग एब्सेस हुआ। क्या हुआ, लंग एब्सेस। लंग एब्सेस मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लूरल स्पेस में हमें देखने को मिल रहा है क्या चीज, पानी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं लंग एब्सेस के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में जितने भी केमिकल मेडिएटर हैं सबके सब वहां पे प्रेजेंट होंगे। या फिर मान लीजिए कोई ट्रॉमा हो गया, इसके बाद पहले से प्लूरल स्पेस में पानी ज्यादा था, इसके बाद क्या हो गया, वहां पे ट्रॉमा हो गया कोई जो है, या ब्लड ट्रॉमा हो गया। तो वहां पे ट्रॉमा के बाद क्या होगा, ये चीज शुरू हो जाएगी, केमिकल मेडिएटर या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू होगा। अब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से कुछ केमिकल मेडिएटर ऐसे रहेंगे जिनकी वजह से क्या होगा, पस का फॉर्मेशन होने लगेगा। किसका, पस का फॉर्मेशन होने लगेगा। इसी कंडीशन को हम इम्पाइमा बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, साइन एंड सिम्टम की अगर बात कर लें तो चेस्ट पेन होगा। क्या होगा, साइन एंड सिम्टम में अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन, सीने में दर्द देखने को मिलेगा, ठीक है। कफ देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा कफ बनने लगेगा, चेस्ट पेन होने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, वेट लॉस देखने को मिलेगा, वेट लॉस। चिल्स देखने को मिलेंगे, क्या, चिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेशेंट के अंदर वेट लॉस होगा, कफ होगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो होंगे ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम आएंगे। कहाँ पे आएंगे, जो है किसके बाद, इम्पाइमा की कंडीशन के बाद आएंगे। तो ये ओवरऑल ये हो गया हमारा साइन एंड सिम्टम। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, इन्फेक्शन तो है उसको ठीक करना है, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स का सहारा लेंगे। क्या लेंगे, एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक चलवाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन पेशेंट को कौन सी वाली रखें, हाई फॉलो पोजीशन। कौन सी, हाई फॉलो पोजीशन। और क्या करेंगे, कफिंग कराएंगे पेशेंट से और डीप ब्रीथिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, डीप ब्रीथिंग कराएंगे, कफिंग कराएंगे, डीप ब्रीथिंग कराएंगे। ये तो हमारा हो गया जो है एक तरीके से मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जरी में क्या कराएंगे, ड्रेन करना है, जो भी पस वगैरह बन गया है उसको हमें ड्रेन करवाना है, ठीक है। तो सर्जरी में क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम का यूज करते हैं। सर्जरी में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, फ्लूइड ड्रेनेज करते हैं। क्या करते हैं, फ्लूइड ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। फ्लूइड ड्रेनेज के साथ साथ क्या चीजें करते हैं, एंटीबायोटिक भी चलवाते हैं, फ्लूइड ड्रेनेज भी करते हैं, दोनों साथ साथ हम चीजों को करवाते हैं। पोजीशन में हाई फॉलर पोजीशन में रखते हैं पेशेंट को, डीप ब्रीथिंग करवाते हैं और कफिंग करवाते हैं। ये हमारा रहा जो है आज का एक छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और तब तक के लिए जो है
थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।